बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चैप्टर 15 भी स्टार्ट किया हुआ है, 14 भी कर चुके हैं, 13 भी कर चुके हैं, 12 भी कर चुके हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको थॉमस कैलकुलस के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर है जी चैप्टर 16, इसमें इंटीग्रेशन इन वेक्टर फील्ड्स। अब जो 16.1 एक्सरसाइज है उसमें हमने देखना है लाइन इंटीग्रल्स को। अब हमने बच्चे ये देखना है कि लाइन इंटीग्रल्स क्या होता है। अब यहाँ से इस फिगर के थ्रू देखें, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं हमने, ठीक है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं। इसके साथ ये क्या है, लाइन इंटीग्रल हमने लिया हुआ है। ओके, ये लाइन इंटीग्रल लिया हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। क्लियर है। आर ऑफ टी यहाँ पोजिशन वेक्टर एक लिया हुआ है। ओके, सो अब ये जो लाइन इंटीग्रल है ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स है और ये लाइन इंटीग्रल है। हमें क्या ज़रूरत थी, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स लेने की और साथ में ये लाइन इंटीग्रल लगाने की, लाइन इंटीग्रल को खींचने की, लाइन इंटीग्रल को यूज़ करने की। वाई वी आर यूजिंग लाइन इंटीग्रल है जी। ये जो मैथ होती है, कैलकुलस होती है, उसमें हमें फोकस किया जाता है कैलकुलेशंस के ऊपर। हालांकि जो मैथ होती है वो कैलकुलेशंस नहीं होती, उसके साथ साथ थ्योरी भी होती है जो कि हमें स्किप करा दी जाती है। हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं कराए जाते, हमें बताया नहीं जाता, थ्योरी हमें बताई नहीं जाती, सिर्फ कैलकुलेशन कराई जाती है। सो अगर हम थ्योरी को लेकर चलते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, सो हमें आसानी हो जाती है। देखिए बच्चे, हम ये कहते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल्स है, जैसे कि ये लाइन इंटीग्रल है, ओके, ये यूज होती है टू फाइंड दी वर्क डन बाय अ फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी है, ठीक है, हम कहते हैं फील्ड इन मूविंग इन ऑब्जेक्ट अलोंग अ पाथ थ्रू दी फील्ड। अब एक फील्ड में यहाँ पर लेट्स सपोज के एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उसके ऊपर फोर्स लगी है और फोर्स से वर्क डन हुआ है, तो इस सिचुएशन में उसको फाइंड करने के लिए वर्क डन को हम ये लाइन इंटीग्रल जो है वो यूज करते हैं। क्लियर। अच्छा, हम ये कहते हैं कि ये जो लाइन इंटीग्रल होती है इसको हम पाथ इंटीग्रल भी बोलते हैं, इसको कर्व इंटीग्रल भी बोलते हैं, इसको कर्वी लीनियर इंटीग्रल भी बोलते हैं। इज एन इंटीग्रल इन विच द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, ठीक है, जहां पर फंक्शन इंटीग्रेटेड होता है, इज एवोल्यूएटेड अलोंग अ कर्व, जिसको हम एवोल्यूएट कर लेते हैं। अब फंक्शंस को एवोल्यूएट कैसे करेंगे भाई, हाउ टू एवोल्यूएट अ लाइन इंटीग्रल, ओके ना। सो इसके दो मेथड्स हैं, दो फार्मूलाज हैं। ओके, सो इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे 1 to 8। वो कौन सा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1। इस फार्मूले के थ्रू क्या करेंगे, आर ऑफ टी जी एफ टी यानी आई जे और के यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर के लिए जी वाई एक्सिस यूज होता है और के यूनिट वेक्टर के लिए जी एक्सिस यूज होता है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है, इसी को फोकस करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये दूसरा फार्मूला है, इसमें भी हम क्लोज इंटीग्रल ले लेते हैं, फंक्शन लिख दिया है और साथ में ये मेथड है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो 16.1 एक्सरसाइज है मोस्टली लोग स्किप करा देते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते हैं, वो समझते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बच्चे अगर हम इनको स्किप करते हैं तो हम अगर बीएस के स्टूडेंट हैं, बीएस फिजिक्स के, बीएस मैथ के, आगे हम जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उनमें यही चीज़ें रिवाइज हो रही होती हैं, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आती कि ये कहाँ से आई हैं, फिर हम मारते हैं रट्टे, क्योंकि जो चीज़ें हमें स्किप कराई जाती हैं वो एक्चुअली हमारे कंसेप्ट गए। सो कोई भी कोर्स में आपका कोई भी चीज़ हो तो वो फोकस किया करें, हर चीज़ को पढ़ा करें। हो सकता है कि जो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो बट आपके लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट हो। सो बातों को छोड़कर आते हैं सीधा पॉइंट पर, हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ है जी, ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक्स वाई जी। ओके, मैच दी वेक्टर इक्वेशंस विद ग्राफ्स, वेक्टर इक्वेशंस को मैच करना है विद ग्राफ्स। एक्सरसाइज 16.1 ग्राफ्स ऑफ वेक्टर इक्वेशंस। अब अच्छा, यहाँ पर जो ग्राफ है उसमें आपने जो नोट करना है वो ये देखें। अब ये मैंने जो है नीली मार्कर से शो करा है आपको, ठीक है, प्रोमिनेंट किया हुआ है। अब देखें ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है और ये जी एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है। इसी तरह से सवाल ये है फिगर ए, ठीक है, इसमें भी देखें तो जो पॉइंट है जी एक्सिस पर कोई नहीं है, एक्स के ऊपर है और वाई के ऊपर है। इसमें भी देखें, इसमें भी ये कुछ है, जी के ऊपर कुछ नहीं है, ये एक्स के ऊपर है और ये वाई के ऊपर है। यहाँ पर देखें, यहाँ तीनों के ऊपर है, यहाँ पर देखें तो ये एक्स के ऊपर है और वाई के ऊपर है, जी के ऊपर कुछ नहीं है। ओके, सो अभी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। देखें, ये है हमारे पास सवाल नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, सो यहाँ पर है आर ऑफ टी। अब ये टी आई, हमें पता है कि आई यूनिट वेक्टर के साथ वो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स इज इक्वल टू टी हो गया। जे यूनिट वेक्टर के साथ वाई की वैल्यू होगी, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू 1 माइनस टी हो गया। बाकी जी यहाँ पर गिवन नहीं है, के यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है तो जी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है।
अच्छा, तो अब यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो है 0 एंड 1। टी की जगह पर या तो हम 0 पुट करेंगे या हम 1 पुट करेंगे। हमने क्या करना है, ये पॉइंट्स निकालना है जैसे कि मैंने निकाले हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 पुट करके देखते हैं। इस टी की जगह पर अब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ओके, सो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं, ओके, टी की जगह पर 0, तो वाई आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो y आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 1 पुट करके देखें तो यहाँ पर x की जगह पे आ गया 1, और y की जगह पर, यहाँ पर t की जगह पर हम पुट करते हैं 1, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट बनता है वो ये है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन रही है, ये देखें, इस t की जगह पर जो है मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू टी था, इस t की जगह पर मैंने यहाँ पुट किया है, हमारे पास x आ गया, यानी y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। यहाँ पर इसकी इक्वेशन में t का कोई जिक्र नहीं है। इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन बन रही है वेक्टर इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इस सवाल की जो वेक्टर इक्वेशन है वो ये है। अब यहाँ से हमने देखना है कि कौन सी मैच करना है ग्राफ के थ्रू। अब हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो है 0 1 एंड 1 0। अच्छा, तो इसमें जो फिगर है वो है सी, फिगर सी जो है वो ये है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर z एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, z एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है। हमारे सवाल में भी z एक्सिस 0 है। सो यहाँ पर जो पॉइंट है वो या तो y एक्सिस के ऊपर है या तो x एक्सिस के ऊपर है। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्लियर? तो या तो वो y एक्सिस के ऊपर है या तो वो x एक्सिस के ऊपर है। तो x एक्सिस के ऊपर भी 1 है, y एक्सिस के ऊपर भी 1 है। तो हमारे पास जो फिगर बनती है वो कौन सी होती है, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है इस तरह से सोल्व। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये हमारे पास यहाँ पर i के साथ 1 है, उसके बाद j के साथ 1 है, उसके बाद ये t इजिकल टू z इजिकल टू जो है वो t है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे धूप आ रही है मेरी तरफ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पुट करते हैं -1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो t है उसकी जगह पर हम पुट करेंगे, तो ये x भी हमारे पास 1 है, y भी हमारे पास 1 है। t की जगह पर या तो एक बार 1 है या तो z की जगह पर, ठीक है, हमारे पास या तो 1 आ जाएगा या फिर -1 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास x y z है। ओके, सो इसकी जो फिगर है उसको देखते हैं कौन सी बनती है। इसकी फिगर e है। इसकी फिगर e किस तरह से है, यहाँ पर देखते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट शो करा रहे हैं वो x y z पर हैं, तीनों पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, इसी तरह से फर्दर मोर क्वेश्चंस हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर आप 3 देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 3 में जी बनती है। जी किस तरह से बनती है, ये 2 पॉइंट है, 2 एक्स एक्सिस के ऊपर ही है सिर्फ। तो जी वाली फिगर कैसे है, जी वाली फिगर ये है। तो इसके ऊपर जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स और ये सर्कल बन रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अभी मैं कह रही थी कि मुझे धूप आ रही है, धूप पड़ रही थी मुझ पर, जो जहाँ मैं वीडियो बना रही थी वहाँ पर धूप आ रही थी मुझ पर, अभी बेहोश होने वाली थी मैं। अब हम क्वेश्चन कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था, याद है मुझे। अच्छा, तो ये जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है सर्कल की। जी बन रहा था ना फिगर, तो ये है हमारे पास फिगर जी, और यहाँ पर सर्कल में ये बन रहा था, इसकी हमारी इक्वेशन है। अच्छा, और सवाल 4। अब यहाँ पर देखें टी आई है, इसका मतलब वाई जे भी नहीं दिया हुआ, के भी नहीं दिया हुआ यूनिट वेक्टर। तो जे नहीं दिया तो 0 है, के नहीं दिया तो वो 0 है, आई सिर्फ यानी कि टी की वैल्यू है, यानी एक्स इजिकल टू टी हो गया। ओके, फिर यहाँ पर इसकी जगह पर पुट करते हैं तो ये -1 हो जाएगा। बस यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो फिगर ए है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस है, या तो -1 या तो फिर 1। फिगर ए में देखते हैं जिसमें पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं। ये देखें, ये है फिगर ए। इसमें देखें पॉइंट्स सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ना वाई के ऊपर है ना जी के ऊपर है, और वो भी 1 और -1, जो कि हमने सवाल में हल किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पर देखें आई जे के यूनिट वेक्टर है, यानी कि एक्स इजिकल टू टी हो जाएगा, वाई इजिकल टू टी हो जाएगा, जी इजिकल टू टी हो जाएगा। अब एक बार टी की जगह पे 0 पुट करना है, फिर देखना है कि ये तो सारा 0 0 आ गया। फिर हमने जो है 2 पुट करके देखा है तो ये तो सारा 2 2 2 आ गया। अब भाई ये क्या हो गया, अभी ये देखो ना, हमने फिगर के थ्रू ग्राफ्स में ये देखना है कि सिर्फ एक्स है, वाई या जी है। अब यहाँ पर तीनों है, अब जिस फिगर में तीनों जगह पॉइंट्स होंगे एक्स वाई जी पर, तो वो ये फिगर बनती है डी वाली। डी वाली देखते हैं, ये है। अब यहाँ पर देखें ये पॉइंट है जी, ठीक है, ये पॉइंट है, एक्स के ऊपर भी है, वाई के ऊपर भी है, जी के ऊपर भी है, 2 2 2 भी क्वेश्चन ग्राफ में दिया हुआ है। बस हमने सोल्व तो कर लिया 2 2 2 प्रूव में। बस हमारे पास जो इक्वेशन है वो डी ग्राफ है, वो कौन सा है, डी वाला इस सवाल में। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखें, यहाँ पर जे दिया हुआ है और के दिया हुआ है, एक्स आई नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब एक्स इजिकल टू 0 होगा। तो उसके बाद y इजिकल टू टी हो गया, z इजिकल टू -2t हो गया। इसकी अगर वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास जो है
टी की जगह पर वाई पुट कर देती हूँ, तो ये वेक्टर क्वेश्चन बन जाती है। इसके अलावा हम पॉइंट्स को देखते हैं, तो 0 पुट करके देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर t की जगह 0 पुट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 माइनस 0 2 हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर दोबारा 1 पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है देखें यहाँ पर जो है हमारे पास 1 पुट करते हैं तो t की जगह पर y की जगह पर 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर z 0 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर देखें z एक्सिस के ऊपर बन रहा है 2 और y एक्सिस के ऊपर बन रहा है 1। अब यानी कि यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे जिसमें एक पॉइंट जो है वो z एक्सिस के ऊपर 2 बन रहे हैं और y एक्सिस के ऊपर 1 बने। फिगर बी y एक्सिस के ऊपर 1 बन रहा है, z एक्सिस के ऊपर 2 बन रहा है, x एक्सिस के ऊपर कोई नहीं बन रहा। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, यहाँ पर j दिया हुआ है, k दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ। फिर x इज इक्वल टू 0 होगा, y की ये वैल्यू लिख दी है और j यहाँ पर z की जो है वो वैल्यू लिख दी है। अच्छा, अब यहाँ पर -1 पुट करके देखते हैं तो ये आता है, 1 पुट करके देखते हैं तो ये आता है, यानी 2 पॉइंट्स बन रहे हैं जो कि z एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, ओके। सो यानी कि -2 और 2 z एक्सिस के ऊपर। फिगर f ये देखें, ये z एक्सिस के ऊपर बन रहा है -2 एंड 2। एक्स के ऊपर नहीं बन रहा, वाई के ऊपर नहीं बन रहा, जी के ऊपर जो बन रहा था पॉइंट्स वो हमने क्वेश्चन में प्रूव किया। तो इसकी जो फिगर है वो एफ होगी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखें आई यूनिट वेक्टर है, जे नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वाई इक्वल टू 0 होगा। फिर के दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो पुट करते हैं। अब पुट करते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास देखें कॉज है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कॉस टी, यानी कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1। उसके बाद यहाँ पर 2 आ जाता है, बाकी 0 0। अब यहाँ पर पाई है 180, साइन 180 क्या होता है, साइन 180 0। ओके, सो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं जो कि 2 एंड -2 है। फिगर जो है वो एच है, ये फिगर है। और यहाँ पर पॉइंट्स देखें एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है 2 एंड -2। यहाँ पर भी तो यही कहा हमने, 2 एंड -2 बन रहे होंगे। यहाँ पर भी देख रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर 2 एंड -2 बन रहे हैं आपकी बुक में, ये जो ग्राफ दिए हुए थे। ओके, सो ये हमने सवाल सोल्व कर लिए हैं। सब्सक्राइब चैनल CGPA जीनियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।